प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया ऐसा मुल्क, ऐसा देश जहां की संस्कृति भाईचारे वाली रही है। ऐसा मुल्क, ऐसा देश जहां हिंदू मुस्लिम एक साथ नज़र आते हैं, उठते बैठते खाते पीते हैं। ऐसा मुल्क जहां पंडित और मौलवी एक ही फ्रेम में एक ही साथ नज़र आ जाएंगे। बड़ी बात, हैरत की बात नहीं होगी। ऐसे जगह भारत में अनेकों स्थान है जहां एक तरफ मस्जिद है तो एक तरफ मंदिर है। पूरब में मस्जिद है, पश्चिम में मंदिर है। अगर मस्जिद के गेट से निकलो तो मंदिर की तरफ पहुंच जाओगे, मंदिर की गेट से निकलो तो मस्जिद की तरफ पहुंच जाएंगे। ऐसा भी मुल्क है और ऐसा जगह भी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, जहां दोस्तों आपको मंदिरों से घंटियों की आवाज़, कीर्तन भजन की आवाज़ सुनाई देती है, तो वहीं दूर दूर तक अल्लाह की घर के बुलावे के तौर पर अजान सुनाई देती है। जगह जगह से अजान सुनाई देती है और ये बताती है कि मुल्क हिंदुस्तान में, भारत के अंदर में कितना और किस कदर यहाँ के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इन्हीं लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ना मंदिर की घंटी पसंद है, ना मस्जिद की आज़ान पसंद है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं दोस्तों, बिलखुसूस मुसलमानों पर अलग अलग तरीके के पाबंदी लगाने के फिराक में रहते हैं। कभी मस्जिद से आज़ान बंद करवाने लगते हैं, कभी हॉर्न उतरवाने लगते हैं, कभी नमाज से दिक्कत हो जा रहा है। और इसी तरीके के दोस्तों, नमाज से दिक्कत का मामला झारखंड में निकलकर सामने आया है। झारखंड में कैसे दोस्तों विपक्ष को लग गया है बहुत बड़ा सदमा। वजह यह है कि फ़कत नमाज के लिए जगह दे दिया गया है विधानसभा में। पूरी खबर क्या है दोस्तों, आपको बताते हैं। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस मुल्क में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। इस मुल्क में हिंदू भी वज़ीर होते हैं, मुस्लिम भी वज़ीर होते हैं। इस मुल्क में हिंदू भी एमपी होते हैं, मुस्लिम भी एमपी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, जैन बुद्ध, सबको अख्तियार बराबर है। हर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है और हर कोई विधानसभा का सदस्य हो सकता है। अगर किसी विधानसभा में सरस्वती माता की मूर्ति रखी हुई है, अगर वहां आप सरस्वती माता को याद कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं, तो अगर कोई मुस्लिम अगर हो तो कहीं सजदे के लिए अगर उसको जगह दे दिया जाए तो आपको आपत्ति क्या है। लेकिन दोस्तों, एक जानकारी और एक खबर जो वायरल हो रही है इस समय, वो झारखंड से खबर निकलकर सामने आ रही है। वजह यह है दोस्तों, सबब यह है कि झारखंड विधानसभा में जो सचिवालय के द्वारा मुसलमान जो विधानसभा जाते हैं उनके लिए एक रूम आवंटित किया गया है अलग से, कि आप अगर विधानसभा आते हैं, चाहे आप विधानसभा के सदस्य हैं या कोई और मुस्लिम अगर कोई विधानसभा अगर आते हैं, तो आप उस रूम में जाकर अपनी इबादत कर सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं। अब इसी को लेकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने बवाल काटना स्टार्ट कर दिया है। उनका चेतावनी जारी हो गया है कि अगर इस आदेश को वापस नहीं लिया गया तो विधानसभा से लेकर सड़क तक आंदोलन करेंगे, जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि उसी विधानसभा के अंदर में सरस्वती माता की मूर्ति भी है, जहां पर सनातन धर्म के मानने वाले जो सदस्यगण हैं वहां जाकर माथा टेकते हैं,
उनके सामने प्रार्थना करते हैं। मुसलमानों को कोई ऐतराज नहीं है। उसी विधानसभा के अंदर दोस्तों दुर्गा पूजा का पंडाल भी बनता है, मुसलमानों को कोई ऐतराज नहीं है। उसी विधानसभा के अंदर दोस्तों विश्वकर्मा की पूजा भी होती है, इस पर भी मुसलमानों को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जैसे ही मुसलमानों को नमाज अदा करने के लिए एक रूम आवंटित किया गया, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं जिनको ऐतराज हो रही है। अब ये ऐतराज कैसा हो रहा है दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं। और क्या ऐसा ऐतराज करना जायज़ है? ऐसे में जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ और सबका विकास से यही अभिप्राय या यही माने निकाला जाएगा कि जो भी योजनाएं होंगी सबके लिए होंगी, जो भी सरकार मदद करेगी सबको मदद करेगी। जिस तरीके के सनातन धर्म के लोगों को अपने धर्म के मानने और हिफाजत करने की ताकत ये सरकार देगी, उसी तरीके से मुस्लिमों को भी देगी, सिख को भी देगी, ईसाई को भी देगी। लेकिन ये कैसा है कि सुप्रीम लीडर दामोदर दास मोदी तो ये कहते हैं कि सबका विश्वास सबका साथ, लेकिन इधर झारखंड में उन्हीं के टीम के लोग नमाज के लिए एक रूम देने पर बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, वो भी उस जगह जहां पहले से सरस्वती माता की तस्वीर लगी हुई है। दोस्तों इस पूरे खबर के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों यूँ तो मुसलमान नमाज कहीं भी अदा कर सकते हैं, विधानसभा में अगर जगह मिले वहाँ भी कर सकते हैं, मैदान में भी नमाज अदा कर सकते हैं, मकान में, दुकान में, खेत में, खलिहान में, हर जगह मुसलमान नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर विधानसभा में अगर उनको ये देखते हुए कि मुसलमानों की ये अहम तरीन चीज़ है कि वो नमाज अदा करते हैं, अगरचे कोई गफलत की वजह से कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहा है तो ये उसकी कमजोरी है, लेकिन हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज है। और इस चीज़ को देखते हुए अगर विधानसभा ने एक स्वागत योग्य एक कदम उठाया और उन्होंने एक रूम दे दिया, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी का ऐतराज़ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट करें। उम्मीद करेंगे दोस्तों ये जो खबर निकल कर सामने आ रही है ये सिर्फ खबर भर रहे, इसमें हंगामा ना हो, नहीं तो यकीनन देश की संस्कृति और देश के भाईचारगी को इससे ठेस पहुंचेगी। उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी। किसी तरीके का नकारात्मक सोच ना रखें, सकारात्मक कमेंट करने की कोशिश करें।